कम शब्दों में, सरल शब्दों में कहें तो मित्रता की परिभाषा यह है कि जो अपने मित्र का सारा कष्ट अपने ऊपर ले ले और अपने जीवन का सारा सुख अपने मित्र को दे दे, वास्तव में वही मित्र है। और हमारे भगवान राम और कृष्ण ने ऐसे ही मित्रता को निभाया। रामायण में वर्णन है कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय विभीषण जी राम जी को रावण का सारा रहस्य बता रहे थे। इसलिए रावण क्रोधित होकर के विभीषण जी के ऊपर एक अमोघ बाण छोड़ा। जैसे ही भगवान राम ने देखा कि मेरे मित्र विभीषण की छाती की ओर रावण का अमोघ बाण जा रहा है और इस बाण से विभीषण मेरे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, उसी समय तुरंत भगवान जो है विभीषण को वहां से हटा करके और वह रावण का अमोघ बाण अपने छाती पर ले लिया। भगवान राम के छाती में बहुत गंभीर चोट लगा, खून बहने लगा, यहाँ तक कि भगवान राम कुछ क्षण के लिए मूर्छित भी हो गए। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि देखिए, वह बाण जो रावण का बाण विभीषण के छाती में लगता तो विभीषण को बहुत कष्ट होता, वो मर भी जाते, लेकिन भगवान राम ने अपने मित्र का बाण जो उनके छाती में लगने वाला था उसको अपने छाती में ले लिया, अर्थात उनके कष्ट को उन्होंने स्वयं ले लिया। भगवान राम ने अपने इस चरित्र से सिखाया होना चाहिए। भगवान राम ने अपने मित्र विभीषण का कष्ट अपने स्वयं के सीने पर ले लिया। ये मित्रता की परिभाषा है। और इसी तरह भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन के साथ मित्रता निभाई। महाभारत में वर्णन है कि जब कर्ण जो है, स्वर्ग के राजा इंद्र जो है कर्ण को एक बहुत अमोघ बाण दिए थे और कर्ण ने इंद्र को वरदान दिया था कि कर्ण ने क्षमा कीजिए, इंद्र ने कर्ण को वरदान दिया था कि आप जो है जिस व्यक्ति का नाम लेकर के इस बाण को चला दोगे वह व्यक्ति जरूर मर जाएगा। अब एक दिन जो है कर्ण और अर्जुन का युद्ध होना सुनिश्चित हुआ और कर्ण ने पूरा विचार बना लिया कि आज जो है मैं इंद्र के द्वारा दिया गया बाण अर्जुन के ऊपर चलाकर उसको मार डालूंगा। जैसे ही यह बात युधिष्ठिर महाराज जी को पता चला, भगवान कृष्ण के पास गए और जाकर रोने लगे कि प्रभु आप मेरे भाई को बचा लीजिए, क्योंकि कर्ण आज मेरे भाई अर्जुन को मार डालेगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि युधिष्ठिर महाराज आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अर्जुन जो है वह केवल आपके भाई हैं, लेकिन अर्जुन जो है मेरे सखा हैं। तव भ्राता मम सखा, अर्जुन जो है वे तो केवल आपके भाई हैं, लेकिन वे जो है मेरे सखा हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं। और युधिष्ठिर महाराज मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं अर्जुन के लिए, अपने मित्र के लिए अपने शरीर का एक एक बोटी काट कर देना पड़े ना, तो मैं अपने मित्र के लिए अपने शरीर का एक एक बोटी काट करके दे दूंगा, परंतु जब तक मैं जीवित हूं तब तक अर्जुन का एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तव भ्राता मम सखा संबंधी शिष्य एवच मानसान निष्कृत्य दास्यामि फाल्गुनार्थे महीपते। मैं जब तक जीवित हूं तब तक अर्जुन का एक बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि वह तो आपका केवल भाई है, लेकिन वो मेरा सखा है, मेरा मित्र है, मेरा फ्रेंड है, मैं उसके लिए अपना जान भी दे दूंगा। और भगवान ने ऐसे किया भी। जब महाभारत में भीष्म पितामह और अर्जुन का युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में पहली बार अर्जुन को पसीना आया था। अब भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह अर्जुन को मार ही डालेंगे। उस समय भगवान रथ से उतर गए और रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े।
और भीष्म पितामह अनेक तीक्ष्ण बाण चलाए। भगवान ने अपनी छाती पर उन सारे बाणों को ले लिया। भगवान का कवच टूट गया, भगवान के शरीर से खून बहने लगा। भगवान ने वो सारे बाण अपने ऊपर ले लिए, लेकिन अर्जुन को एक भी बाण नहीं लगने दिए। अर्थात अर्जुन को जो बाण लगने वाला था और उससे जो कष्ट होने वाला था, वो सारा कष्ट भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया, परंतु अपने मित्र अर्जुन के ऊपर एक भी बाण नहीं लगने दिया, उनको एक भी कष्ट का स्पर्श नहीं करने दिया। तो इस तरह से भगवान राम और कृष्ण ने पूरी दुनिया को सिखाया कि एक मित्र को कैसा होना चाहिए। वास्तव में एक मित्र की यही परिभाषा है, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति संत कह मित्र गुण येहा। मित्र का यही गुण है कि वह विपत्ति काल में अपने मित्र से 100 गुना ज्यादा स्नेह करे और अपने मित्र का सारा कष्ट जो है स्वयं के ऊपर ले ले और अपने जीवन का सारा सुख जो है अपने मित्र को दे दे। यही वास्तव में मित्रता की परिभाषा है। और मित्रता की क्या परिभाषा है, कृष्ण सुदामा का प्रसंग जब हम श्रवण करते हैं तो पता चलता है, और आप सब लोग जानते भी होंगे, जानते भी हैं। तो आज चूंकि फ्रेंडशिप डे है, इसीलिए मैंने आप सबको मित्रता की परिभाषा बताने का प्रयास किया। तो हम अगर मित्र बनाए तो वास्तव में राम कृष्ण की तरह मित्रता निभाना सीखना चाहिए और अपने मित्र को जो है हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए, और कुमार्ग पर चल रहा हो तो उसे कुमार्ग से हटाने का प्रयास करना चाहिए। यही एक मित्र की सच्ची और असली परिभाषा है। हरे कृष्णा।